हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार पर। जैसा कि आप सभी लगातार देख रहे हो कि हमारे मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं, तो उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए हम हमारा जो 9th क्लास का जो चैप्टर चला हुआ है पॉलिनोमियल का, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास को एक बार हम रिवाइज करते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने आपको बताया था आगे भाई उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज जो थी, उन आइडेंटिटीज को हमने आपको सिखाया था कि कैसे क्या उनको यूज करना है। उन्हीं के बेस आज हम क्वेश्चंस करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है बेटा ये कि 2x + 1 की पावर 3 मीन्स 2x + 1 की होल क्यूब। अभी आपके पास एक टाइप से दो टर्म है ए और बी, उनका प्लस करना है, उसका क्या करना है, आपको क्यूब करना है। तो बेटा अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तब समस्या है। हमने आपको बताया था कि a + b की क्यूब की वैल्यू होती थी आपके पास a की क्यूब + b की क्यूब + 3ab इंटू a+b, या फिर इस चीज को आप यूं भी लिख सकते हो अगर a की क्यूब + b की क्यूब + 3a² और प्लस में 3ab²। ठीक है भाई, इन दोनों में से कौन सा भी भले आप ये लिखो या ये लिखो, क्योंकि इससे यही बनता है बात भाई, ये कैसे भी कर दो। तो भाई इसको जब यूज करोगे तो आपके पास a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2x है, और b की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 1। तो a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा भाई आपके पास, देखना भाई 2x a की क्यूब + b की क्यूब + 3a²। एक होगा आपके पास 2x, तो 3 × 2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस में 3 a की वैल्यू 2x है इंटू में 1 b का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास, ये 8x की क्यूब + 1, ये हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर तो 4, साथ में x का भी स्क्वायर इंटू में 3, तो 4x² इंटू 3 मतलब कि 12x²। ये हो जाएगा बेटा 6x², सॉरी 6x। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब सेम उसी तरीके से हमें माइनस का होल क्यूब खोलना है। अगर ये बात समझ में आई हो तो सेम हमें अब इसका होल क्यूब खोलना है। तो इसके होल क्यूब में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये प्लस था, इसमें क्या आ गया माइनस, तो माइनस में कोई ज्यादा फर्क नहीं। यहाँ पे अगर माइनस आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इससे आप ये बनाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका सेम प्लस चलेगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो भाई करो सोल्व इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास x की क्यूब माइनस में 8/27 y की क्यूब, a की क्यूब b की क्यूब माइनस में 3a²b। तो 3a², एक हो आपका x का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू कितनी भाई 2/3 इंटू y, और प्लस में बेटा 3 इंटू a की वैल्यू x और इंटू में b का स्क्वायर मतलब कि 2/3 का स्क्वायर y का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, ये x की क्यूब माइनस 8/27 y की क्यूब, इनको जब सोल्व करोगे तो 3 से 3 वैल्यू कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई भाई आपके पास 2x²y। यहाँ से बेटा स्क्वायर करोगे तो एक पावर तो जो है वो तो आपकी 3 से कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बचेगी, एक पावर अगर बचेगी तो ये आ जाएगा प्लस में x इंटू सॉरी इसको आगे लिखो 4xy का स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 3। आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन आपका ये कि 102 की क्यूब निकालनी है आपको, दूसरा आपको 99 की क्यूब निकालनी है। लेकिन बेटा आपको इसके अंदर कहता है कि सभी को आता है क्यूब करना, तो अभी आप इसको भी 99 को 3 टाइम्स लिख के सोल्व कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कर दो भाई 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। लेकिन आपको तो इसके अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी, जो भी कोई आइडेंटिटी अगर यूज होती हो तो उस आइडेंटिटी को यूज करना है। तो आइडेंटिटी को जब यूज करना था तब हमने आपको बताया था कि जब भी अगर ऐसी वैल्यू हो कि इनकी अगर पावर निकालनी हो 2 या 3, तो हमने आपको बताया था कि इनको या तो 10 के मल्टीपल में या 100 के में या 1000 के मल्टीपल के आसपास, या तो उसमें कुछ प्लस माइनस होता होगा या फिर प्लस या फिर माइनस, कौन सा भी एक आइडेंटिटी यूज होती होगी, तो उसको हमें यूज करना है कि उसको 10 या 100 या 1000 के मल्टीपल के अंदर आपको प्लस या माइनस के अंदर वहां पे अरेंजमेंट करना है जो भी आपकी गिवन वैल्यू उसको। तो यहाँ पे जब करोगे तो भैया आगे वैल्यू आपकी 102, इसकी क्यूब करनी है। तो इस क्यूब को कैसे सोल्व कर सकते हो आप, इसको यूं लिख सकते हो भाई 100 + 2 की क्यूब कर सकते हो। अगर इसको 100 + 2 की क्यूब करोगे तो अब वही काम आ गया आपके पास a + b का मतलब क्या होगा 100 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू a² मीन्स 100 का स्क्वायर, और इंटू में आपके पास b की वैल्यू आपके पास 2 प्लस में 3 इंटू में a की वैल्यू आपके पास 100 इंटू में b का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन के यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, जो भी वैल्यू आई वो आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा।
सेम अगर आप इधर करोगे तो इधर वैल्यू क्या आएगी, इसकी कैलकुलेशन कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस प्लस ही करना सभी का। इसके बाद 99 की क्यूब, 99 की क्यूब का मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 100 माइनस 1 की क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ से सॉल्यूशन दे दो, अब a की क्यूब माइनस b की क्यूब, तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर इंटू में b का मतलब 1, फिर प्लस में 3 इंटू a का मतलब 100 इंटू में b का स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसका भी प्लस माइनस होल स्क्वायर खोल लो, पावर सोल्व करो, जो भी वैल्यू है उसको सोल्व कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये आपके पास आइडेंटिटी है, कहता है कि इसके अंदर आपको फैक्टराइज करना है, क्या करना है इसके अंदर आपको फैक्टराइज। जब बेटा फैक्टराइज जब करोगे ना, तो फैक्टराइज का मतलब आपको क्या बताया था कि भाई आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को ये देखो कि वो किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, और जिसका भी एक्सपेंडेड फॉर्म उसको लीनियर फैक्टर में अरेंज कर दो, वही आपके पास क्या हो जाएगा फैक्टराइज। अब यहाँ पे देखो ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया पहले भी, उसमें हमने पावर 2 का किया था, अब की बार हमारे पास किसका भाई, पावर 3 का। कैसे हमें पता चलेगा कि ये पावर 2 का या पावर 3 का, देखो यहाँ पे दो टर्म, अब अभी यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या था कि a प्लस बी की होल क्यूब का, a माइनस बी की होल क्यूब का, उसके अंदर हमने देखा था कि a की क्यूब और b की क्यूब आती है, मीन्स दो टर्म तो क्यूब वाली आती है। इस क्वेश्चन के अंदर देखना ये a की क्यूब और ये b की क्यूब, तो ये a की क्यूब और ये b की क्यूब मीन्स दो टर्म्स का क्यूब है। तो हमें क्या करना है कि जो भी फॉर्मूला हमने सोल्व किया था ना अभी, तो ये फॉर्मूला था आपके पास a प्लस बी या a माइनस बी, जो भी एक ले लेते हैं हम, तो a प्लस बी की क्यूब क्या थी, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अंदर इसको अरेंज करने की कोशिश करो भाई, इसके अंदर जब अरेंज करने की कोशिश करोगे तो देखो 8a की क्यूब, तो a की क्यूब तो है, 8 भी किसी न किसी का क्यूब है, और 8 किसका क्यूब है, 2a का, इसका मतलब हम 8a की क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2a की क्यूब, प्लस में b की क्यूब है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b की क्यूब एज इट इज। अच्छा भाई, ये 12a स्क्वायर जो था ना, इसको तोड़ो किसमें, 3a स्क्वायर b में, तो 3 एज इट इज, a कौन है भाई आपके पास 2a, तो 2a का स्क्वायर इंटू में b कौन है आपके पास b। एक बार सोल्व करके देखना बेटा, आगे जब इसको सोल्व करोगे तो 2a का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर आएगा, 4a स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई की 12a स्क्वायर इंटू में b, तो 12a स्क्वायर b आ गया। इसका मतलब हम इस वैल्यू को इस वे में लिख सकते हैं। सेम इसको सोल्व करो, प्लस में फिर वो 3a की वैल्यू आपके पास 2a इंटू में b का स्क्वायर, b कौन है, b का स्क्वायर ही है, तो बेटा मल्टीप्लाई करके देखना 6a b स्क्वायर, 6a b स्क्वायर आ गया आपके पास, कोई दिक्कत। अब कोई दिक्कत नहीं तो बेटा ये किसकी वैल्यू होगी, 2a प्लस b की होल क्यूब, 2a प्लस b की होल क्यूब, तो 2a b प्लस b की होल क्यूब का मतलब क्या होगा, 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b। यहाँ पे बेटा गलती मत कर देना कभी, आगे इसकी होल क्यूब आ गया, अगर यहाँ पे होल क्यूब का फॉर्मूला बनाओ और फॉर्मूला सोल्व करने लग जाओ यही वैल्यू आ जाएगी, तो ये नहीं करना, आपको फैक्टराइज करना, मींस ये तो आपके पास है वैल्यू, तो एक्सपेंडेड वैल्यू, तो इसको शॉर्ट में लिखना, तो ये वैल्यू थी, इसको हम फैक्टर फॉर्म में ये लिख सकते हैं लीनियर फैक्टर में, ठीक है, कोई दिक्कत। सेम इधर आ जाओ भाई, सेम जब इधर आओगे तो इसके अंदर देखो थोड़ा सा ध्यान से अगर काम करोगे, तो यहाँ पे क्या आपके पास, यहाँ पे दो टर्म्स माइनस की हैं, टोटल 4 टर्म है लेकिन दो टर्म माइनस की और दो प्लस की। अब हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर यहाँ पे प्लस के बजाय क्या हो जाए, माइनस हो जाए, क्या हो जाए, माइनस, तो ये टर्म किसकी हो जाएगी, माइनस की, ये टर्म किसकी हो जाएगी, माइनस की, और ये टर्म किसकी हो जाएगी बेटा, आपकी प्लस की रह जाएगी, कोई दिक्कत। तो भाई ट्राई करने की कोशिश करो, ये वैल्यू जो 64 को क्या हम ये लिख सकते हैं 4a की क्यूब, बताओ कोई दिक्कत। इसको 4a की क्यूब लिखेंगे, ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये माइनस बाहर रह जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम 3b की क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ से सोल्व करो बेटा, यहाँ से सोल्व करो तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इस वैल्यू को हमें इस फॉर्मेट में लिखना है 3a स्क्वायर b, इसका मतलब 3a स्क्वायर, a कौन है भाई 4a, इसका स्क्वायर इंटू में b कौन है बेटा आपका 3b। तो एक बार सोल्व करके देखना भाई, 4a स्क्वायर का मतलब 16a स्क्वायर, ये 16a स्क्वायर आ जाएगा, ये 3 और ये 3, तो 16 और 3 जाए 3 और कितना होगा 9, तो भाई 16 9 जाए 144 a स्क्वायर b, ये माइनस का माइनस रहेगा, कोई दिक्कत। सेम इसको सोल्व करो भाई, इसको सोल्व करो 3 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 4a इंटू में b स्क्वायर मीन्स आपके पास कौन है भाई 3b का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करो भाई, 9 और 12 ही आ जाएगा, 12 के 9 के साथ मल्टीप्लाई की तो 108 ab स्क्वायर, कोई दिक्कत है। अब कोई दिक्कत नहीं तो इसको सोल्व कर दो भाई, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये 4a माइनस में 3b का होल क्यूब, तो ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास 4a माइनस 3b इंटू में 4a माइनस 3b और इंटू में क्या आ गया 4a माइनस 3b, ये आपके पास आपकी क्या आ गई कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई,
अगला क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक आइडेंटिटी है, ठीक है, इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है और इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, फिर साथ में कहता है कि हमें इस वैल्यू को फिर फैक्टराइज करना है। तो भाई पहले हम इसको सोल्व करते हैं, ये कहते हैं कि इसको वेरीफाई करो। वेरीफाई करने का मतलब हमने इसकी आइडेंटिटी ये बताई थी, तो ये बात इसकी सही है या फिर गलत है, इसको हमें सोल्व करना है। तो बेटा आपको क्या करना है, ये तो आपका पहले वैल्यू सोल्व है, तो इसमें आगे इसको क्या सोल्व करो, इसको सोल्व कर लो। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो कितनी होगी आपकी एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। देखो क्वेश्चन था आपको वेरीफाई करना, क्या करना भाई, वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब जो भी आपके पास एक इक्वेशन दी गई, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। इक्वल करोगे तो देखो ये चीज आपकी इन्होंने दिखवाया है कि भाई ये दोनों चीज बराबर होंगी कि नहीं होंगी, सही है या गलत है। तो ये वैल्यू क्या रह जाएगी, इसको सोल्व कर लो। तो राइट हैंड साइड को जब सोल्व करोगे तो राइट हैंड साइड देखो भाई आपके पास क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि बेटा जब हम इसके दो ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इन दोनों ब्रैकेट के आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इसमें ब्रैकेट के सभी मेंबर्स की इसके सभी के साथ मल्टीप्लाई करवानी है आपको, ठीक है। तो देखो भाई एक्स किसके साथ करवाओ, पहले 1 बाई 1, तो एक्स के एक्स स्क्वायर के साथ की एक्स की क्यूब, इन दोनों के साथ करेंगे इसके साथ, तो एक्स का तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और वाई एज इट इज, इसके साथ करेंगे तो बेटा एक्स एज इट इज और वाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब वाई की कर लो भाई, वाई की जब करोगे तो वाई की एक्स स्क्वायर के साथ ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। कोई दिक्कत। फिर वाई की माइनस एक्स वाई के साथ करोगे तो माइनस एक्स एज इट इज हो जाएगा, वाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और भाई ये वाई है, वाई के वाई स्क्वायर के साथ करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की क्यूब। अब देखो फिर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, और बेटा ये वैल्यू प्लस की एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस का। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, एक्स की क्यूब, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, सॉरी वाई की क्यूब, ठीक है। तो बेटा ये देख लो दोनों साइड आपके बराबर आई है कि नहीं आई, तो इसका मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू क्या आ गई आपके पास, बराबर आ गई। यही चीज आपको क्या करनी थी, वेरीफाई करनी थी। इसका मतलब ये चीज वेरीफाई तो होगी, इसका मतलब आइडेंटिटी आपकी क्या है, सही है। अब कहता है कि भाई इस आइडेंटिटी के बेस, अब आपका जो अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि भाई आपको करना है इसको फैक्टराइज, इसको क्या करना है, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज में आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे तो दो टर्म है, और दो टर्म को हम कैसे वेरीफाई सॉरी फैक्टराइज करेंगे, तो दो टर्म्स को फैक्टराइज करने का ये तरीका रहा कि अगर आपके पास दो टर्म्स की क्यूब का अगर फॉर्मूला है वहां पे या तो प्लस हो सकता है, यहाँ पे माइनस। यही आइडेंटिटी आपके लिए माइनस के लिए भी भाई, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, बाकी चीज सेम रहेगी। तो ये चीज प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है, कैसे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि दो टर्म है उनका क्यूब है और उनका प्लस या माइनस होता है, यहाँ पे प्लस है, किसी क्वेश्चन में आपको माइनस भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू हो ना, इस वैल्यू को इसके फॉर्मेट में लिख दो भाई। इसके फॉर्मेट में जब लिखोगे तो 27 वाई की क्यूब, 27 को क्या हम ये लिख सकते हैं 3 वाई की क्यूब, 3 वाई की क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ से सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 वाई की क्यूब। कोई दिक्कत। अब कोई दिक्कत नहीं, तो ये पूरा ए होगा, ये पूरा क्या होगा बी। तो ए की क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी, मतलब कि 3 वाई प्लस 3 वाई प्लस, एक मिनट भाई, ये वाई नहीं था यहाँ पे, ये एक्स था भाई, गलती से लिख दिया, एक्स आएगा ये। तो वैल्यू आपके पास आ गई भाई 3x और प्लस में क्या आ जाएगा, ये 5y आ जाएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे क्या आएगा भाई, a का स्क्वायर मींस x का स्क्वायर कौन है, 3x का स्क्वायर माइनस में xy कौन है भाई 3x इंटू में 5y और प्लस में फिर y का स्क्वायर मतलब कि 5y का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत। अब यहाँ से इसको सोल्व करो भाई, ये आ जाएगा 3x प्लस 5y और साथ में इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा 9x स्क्वायर, इन दोनों को सोल्व किया माइनस में 15xy और ये वैल्यू आ जाएगी प्लस में 25y स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन आ गया। कोई दिक्कत भाई, ठीक है। यहाँ तक देखिए भाई, अगला क्वेश्चन ये है कि आपके पास 27x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब माइनस 9xyz है। तो ये वैल्यू देखो यहाँ पे आपके पास, इसको फैक्टराइज करना है। इसके एक आइडेंटिटी थी, आपको अगर ध्यान होगा तो थोड़ा सा, और वो आइडेंटिटी थी बेटा आपके पास भाई, अगर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc, अगर ये आपके पास था तो इसकी वैल्यू थी आपके पास a प्लस बी प्लस सी इंटू में आपके पास था भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये आपके पास वैल्यू थी भाई। कोई दिक्कत। अगर कोई दिक्कत नहीं तो कहता है कि इसको फैक्टराइज करना, मींस इसको फैक्टराइज करने का मतलब आप किसकी वैल्यू इस फॉर्मेट में लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिख देंगे भाई। कैसे लिखोगे
इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको ये लिख सकते हैं 3x की क्यूब प्लस में y की क्यूब, ठीक है, और प्लस में z की क्यूब माइनस 3x, x को हो गया 3x इंटू में y इंटू में क्या आ गया z। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई उस फॉर्मेट में, तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में a का स्क्वायर मतलब कि 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया, प्लस में b का स्क्वायर मतलब कि y का स्क्वायर, प्लस में c का मतलब z का स्क्वायर, माइनस में b, a और b की मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपके पास माइनस में 3xy, माइनस में भी c मतलब कि yz, और माइनस में c है मतलब कि आपके पास z और 3x मीन्स 3x और z, ये आपके पास वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक कर दोगे? तो भाई ठीक है ना यहाँ तक। अब इससे अगला जस्ट जो क्वेश्चन है ना वो यही क्वेश्चन आपके पास कि क्या कहता है यहाँ पे कि ये तो ठीक है कि आपने इसको फैक्टराइज कर दिया, अब कहता है कि ये जो आइडेंटिटी है ना, ये आइडेंटिटी हमने इसको सोल्व भी करवाया था, आइडेंटिटी के अंदर आपको बताया भी था। अब कहता है कि अगर आपके पास इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए, तब कहता है कि आप ये चीज प्रूव करो कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 3abc के बराबर हो जाएगा। मीन्स इस ये आइडेंटिटी थी आपके पास, इस आइडेंटिटी के अंदर कहता है कि अगर ये वैल्यू आपकी 0 हो जाए, मीन्स ये फैक्टर का जो सम जो था इसकी वैल्यू अगर आपके पास 0 हो जाए ना, अगर इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो उस केस में ये जो टोटल वैल्यू थी इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ एबीसी के बराबर हो जाएगी। ठीक है भाई, आओ फिर कैसे करोगे, हम इसकी ये आइडेंटिटी थी, इस आइडेंटिटी के अंदर ये राइट हैंड साइड में जो वैल्यू इसको हम पुट कर देते हैं। अगर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो देखना बेटा ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस में 3abc इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हमने रख दिया बेटा 0, इसकी जगह पे क्या रख दिया हमने 0। अगर इसकी जगह पे 0 रख दिया तो ये जो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी कुछ नहीं, लेकिन 0 से जब मल्टीप्लाई करवाओगे यहाँ पे ये पूरा फॉर्मेट आएगा, लेकिन जब 0 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा ये 0। जब ये वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, सीधी सीधी 0 के बराबर होगी। अगर 0 के बराबर हो गई तो इसका मतलब हम इसको उधर ले जाएं तो ये वैल्यू आ गया आपके पास a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 3abc। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं तो भाई ठीक है। अब देखिए भाई, अगर ये आइडेंटिटी अगर आपको समझ में आई तो इसी के ऊपर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि भाई -12 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन भाई जब इसकी क्यूब जब निकालोगे तो कहता है कि ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसमें आपको एक्चुअल जो कैलकुलेशन है वो नहीं करनी। एक्चुअल कैलकुलेशन का मतलब आप 12 की क्यूब करो, 5 की क्यूब करो, 7 की क्यूब करो, फिर इनका प्लस करो, वो नहीं करना आपको, क्योंकि वो तो सभी कर सकते हैं, सभी को आता है, लेकिन हमें तो जो हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है ना उन आइडेंटिटी को यूज करना है। तो अभी हमने आइडेंटिटी क्या प्रूव की है कि ये जो आइडेंटिटी है कि क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc जो है वो इसके बराबर होता है, लेकिन इसमें हमने कंडीशन बताई कि अगर ये वैल्यू अगर आपकी 0 हो गई, तो अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो हमने इसके अंदर राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करी थी, उसके बाद इसकी वैल्यू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर हो जाता है 3 टाइम्स ऑफ abc के बराबर हो जाता है। तो 3 टाइम्स abc के बराबर हो जाता है, लेकिन ये कब होता है जब a प्लस b प्लस c का सम क्या होता है 0। तो वहां पे आपको इनकी क्यूब निकालने की कोई जरूरत नहीं, सीधा आप abc को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ, वो आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखना बेटा एक बार इनको सोल्व करके देखना, ये -12 है, ये +5 है और ये वैल्यू 7 है, तो ये वैल्यू किसके बराबर है 0 के बराबर। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर है तो यहाँ से इनका क्यूब किसके बराबर हो जाएगा भाई 3 टाइम्स ऑफ abc। a की वैल्यू कितनी -12, b की वैल्यू कितनी 5 और c की वैल्यू कितनी बेटा 7। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं तो भाई देखो इनके मल्टीप्लाई करवा लो, ये 12 3 36 और 36 बाय 180 और 180 को से करोगे तो -12 6 0। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है भाई, कहता है कि आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन आपके पास किसी भी रेक्टेंगल का एरिया है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, कोई आपके पास एक रेक्टेंगल है उसका एरिया है भाई ये। तो कहता है कि इस रेक्टेंगल ऑफ एरिया के लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपको क्या करना है कि आपको पॉसिबल एक्सप्रेशन देने, क्या देने बेटा पॉसिबल एक्सप्रेशन देने फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ। मीन्स आपको इस वैल्यू को लेंथ इनटू ब्रेड्थ में एक्सप्रेस करना है।
कि लेंथ की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है और ब्रेड्थ की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, कि लेंथ और ब्रेड्थ की ऐसी पॉसिबल वैल्यू बताओ ताकि जब उनकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो मल्टीप्लाइड वैल्यू इसके एरिया के बराबर हो जाए जो एरिया आपका क्या है, गिवन है। ठीक है भाई, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ फॉर ए रेक्टेंगल हुज एरिया इज गिवन भाई, मींस जिसका एरिया दिया है उसके लिए आपको लेंथ और ब्रेड्थ का एक्सप्रेशन बताना है। बेटा क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये आपसे इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, फैक्टराइज। और फैक्टराइज आपको करना बहुत अच्छे से आता है, हमने इससे पहले की जो हमारी क्लास हुई थी फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल उसके अंदर हमने आपको सिखाया था किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना। तो एक बार आप उस क्लास को भी देख लेना ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, वहां पे हमने इसको डिटेल से बता रखा है अच्छी तरह से, और उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो वहां से भी आप उस क्लास को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आप क्या करोगे, इसके लिए आपका एक्सप्रेशन सोल्व करना। एक्सप्रेशन का मतलब इसके लिए आपको दो फैक्टर करने हैं। तो ये आपके पास एक टाइप से ए में किसमें है, ए में कोई भी पॉलिनोमियल है और इसको आपको लीनियर फैक्टर में रिजोल्व कर देना, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को अगर फैक्टर में तोड़ोगे तो लीनियर फैक्टर में टूटेगी। तो इसका मतलब इसको हमें किस में तोड़ना है भाई, एक लीनियर फैक्टर में। तो लीनियर फैक्टर में तोड़ने का मतलब हमने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था। तो यहाँ पे a और c की वैल्यू होती थी, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाते थे, इसके हम दो टुकड़े करते थे, उनकी मल्टीप्लाई जो वैल्यू थी वो ac के बराबर होती थी और प्लस माइनस इस b के बराबर होता था भाई। तो हम वही काम करेंगे, ये 25 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 और ये आ जाएगा आपके पास 300। ठीक है भाई, इसका मतलब दो नंबर ऐसे लेके आओ जिनकी मल्टीप्लाई तो कितनी है भाई 300, और साथ में जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे इसके लिए दो टुकड़े करो, और दो टुकड़े आपको ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई तो किसके बराबर आनी चाहिए भाई, इसके बराबर, और जिनका प्लस या माइनस जो भी करोगे वो वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, बी के। बी की वैल्यू भाई माइनस के 35, माइनस के 35। तो माइनस के 35 है तो बेटा माइनस 35 के बराबर आपको वैल्यू लेके आनी 300 के लिए। तो भाई यहाँ से जब आप इसको फैक्टराइज करके देखोगे तो ये वैल्यू आपकी 20 और ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 15। तो इसको तोड़ दो भाई, ये वैल्यू आपके पास 25 a स्क्वायर, इसको हम कर देंगे भाई माइनस में 20a और माइनस में 15 और प्लस में कितना आ जाएगा भाई ये 12। तो यहाँ से इन दोनों में कॉमन निकाल लो, एक तो बेटा a कॉमन आता है, अगर a कॉमन आएगा साथ में यहाँ पे 5 भी कॉमन आता है तो 5a कॉमन आ जाएगा, 5a कॉमन आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 5a माइनस में आपके पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई यहाँ से 4, 5a कॉमन लोगे तो 5 अगर कॉमन लोगे तो ये 5a माइनस 4, यहाँ से अगर आप कॉमन लोगे तो हमने आपको बताया था कि कॉमन ऐसी वैल्यू आएगी ताकि ये टर्म यहाँ पे बच जाए। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे भाई -3 कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5a और माइनस में क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी भाई 5a माइनस 4 इंटू में क्या आ गया 5a माइनस 3। इसका मतलब इस एरिया के लिए हमने ये दो फैक्टर दे दिए, एक को हम लेंथ मान सकते हैं, एक को हम क्या मान सकते हैं ब्रेड्थ मान सकते हैं, या फिर आप इसको लेंथ मान सकते हैं इसको क्या मान सकते हो ब्रेड्थ। इसने यही कहा था कि इसको आपको लेंथ और ब्रेड्थ के एरिया के अंदर आपको क्या करना है, सॉरी लेंथ और ब्रेड्थ की फैक्टर के अंदर प्रोडक्ट के अंदर आपको एक्सप्रेस करना था, यही हमने कर दिया इसको। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए बेटा अब की बार अगला क्वेश्चन है कि भाई गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबाइड। अब की बार हमें कोई भी क्यूबाइड आपको गिवन है और उस क्यूबाइड की जो भी पॉसिबल डायमेंशंस हो सकती है ना, उस पॉसिबल डायमेंशंस के लिए आपका एक्सप्रेशन देना है। जिस डायमेंशन का क्यूबाइड का वॉल्यूम आपको ये गिवन है, अगर ये आपको वॉल्यूम हो तो इसके अंदर से आपको उसकी साइड्स के लिए उसके डायमेंशंस के लिए आपको एक्सप्रेशन देना है कि उसके क्या क्या साइड पॉसिबल हो सकती हैं। तो बेटा सबसे सिंपल काम है, वॉल्यूम गिवन है ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का मतलब क्या होता है भाई एल बी इंटू एच। इसका मतलब हमें इसको तीन फैक्टर में रिजोल्व करना है ताकि एक हम लेंथ मान सके, एक हम ब्रेड्थ, एक हम क्या मान ले हाइट मान ले। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो बेटा देखना यहाँ पे क्या वैल्यू आ सकती है, इनमें से कॉमन लो, अगर कॉमन लो तो वैल्यू आ जाएगा आपके पास 3x कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आएगा तो x माइनस क्या बच गया, ये तो बिल्कुल सिंपल सा काम था, सिंपल सा काम था। तो देखो एक फैक्टर ये होगा, एक ये होगा, एक वैल्यू ये होगी, कुल मिलाकर के इसके पास तीन वैल्यू होगी, तीन वैल्यू, इसको l मान लो, इसको b मान लो, इसको h मान लो, किसी का जी करे इसको b h l मान लो, और भी किसी का जी करे इसको l मान लो, h मान लो, d मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। उसने तो पॉसिबल एक्सप्रेशन मांगे थे तो पॉसिबल एक्सप्रेशन हमने उसके निकाल दिए। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज जो है ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और आपकी जो एनसीईआरटी का जो कंप्लीट
जो चैप्टर था, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल का, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बचते हैं, उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हम करेंगे। बेटा तब तक आप इन चीज़ों को सॉल्व करो। जिसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आप बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकें। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।